बिहार का जो अनुभव है और बिहार में जो एसआईआर पर विरोध था और बंगाल में था, उस सरकार के निर्णय पर उच्चतम न्यायालय ने मोहर लगा दी। सरकार के निर्णय, प्रधानमंत्री के निर्णय सब अच्छे निर्णय होते हैं, देश हित में होते हैं और स्वाभाविक तौर से अगर एक जगह कामयाबी हो गई और सरकार उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, तो मुझे लगता है कि देश में सब जगह उसे लागू करने में किसी को संवैधानिक तौर से कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा आज देने जा रहे हैं। तो कांग्रेस का मामला है, वैसे भी सरकार कांग्रेस की हर जगह अस्थिर हो चुकी है, नेतृत्व का अभाव है और आने वाले दिनों में शायद देश में कांग्रेस की उपस्थिति रहे ना रहे, ये कहना बड़ा कठिन है। कांग्रेस का बड़ा दावा है कि राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, उन्हीं के नेतृत्व। ये आपने मुझे बताया है कि राहुल गांधी देश के गठबंधन के बड़े नेता हैं, ये कांग्रेस ने कहा है। ममता बनर्जी से पूछ लीजिए वो है कि नहीं, उत्तर वही मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय का, इस फैसला का हम भी और पूरे देश के लोग सम्मान करते हैं। एसआईआर के लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, यह वही निर्णय है जो देश के जनता चाह रहे हैं या किसी भी राज्य के लोग चाह रहे हैं। क्योंकि किसी भी राज्य में, वो बिहार का चुनाव हो, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या कहीं का चुनाव हो, वोट गिराने का अधिकार उन्हीं को होता है जो उस राज्य का, उस देश का नागरिक होता है, न कि कोई घुसपैठिया को वोट गिराने का अधिकार हो। पश्चिम बंगाल में तो घुसपैठिया ने कब्जा करके रखा था, जिसका नतीजा आज हुआ जो प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और घुसपैठिया कहीं हो तो घुसपैठिया आकर के अपने देश में, किसी अपने राज्य में, यदि हमारे देश के मूल नागरिक को अधिकार को खाना शुरू कर दे, तो ऐसा देश के लोग को भी मंजूर नहीं है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उस निर्णय को पूरे देश के लोग के साथ मैं भी सम्मान करता हूँ। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जो भी घुसपैठिया है वो बंगाल खाली कर दें, नहीं तो फिर उनकी स्थिति और बदतर हो जाएगी। बंगाल के लोगों ने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया जो वहां सुशासन का राज कायम कर रहा। ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार पश्चिम बंगाल के मूल निवासी को अधिकारों का हनन कर दिया था, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर दिया था, उनके अधिकार घुसपैठिया के हाथों में सौंप दिया था। इसी से तंग आकर के, आक्रोश होकर के बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। इसलिए पहला कर्तव्य बनता है माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी को कि बंगाल में सुशासन का राज कायम हो और जो घुसपैठिया वो बंगाल में हो चाहे देश के अंदर किसी भी कोना में, उस घुसपैठिया को अपने देश के अंदर रहने का कहीं भी अधिकार नहीं है। जो भारत का जो निवासी है, जो बंगाल का जो निवासी है, उन्हीं को बंगाल में रहने का अधिकार है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिए हैं तो निश्चित रूप से बंगाल के जो आम जनता चाह रही है, बंगाल के आम जनता के अपेक्षा पर खरा उतरा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत व्यापक निर्णय दिया है कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि वोटर लिस्ट ठीक हो और वोटर लिस्ट ठीक होने के लिए जरूरी है वोट वही दें जो एलिजिबल हो। तो ये जो पूरा हल्ला, आरजेडी के नेता, टीएमसी के नेता, कांग्रेस के नेता सब गए थे सुप्रीम कोर्ट, इतनी सुनवाई चली, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और जनता ने बंगाल में फैसला किया, जनता ने बिहार में फैसला किया। तो जनता तो एनडीए, बीजेपी, मोदी जी के साथ है। अब राहुल गांधी छोटे हैं कि बड़े हैं हमको पता नहीं है, लेकिन बार बार अपनी पार्टी को हरवाते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता ने दावा किया कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, तो मुझे नहीं कहना, ये बाकी जो इंडिया गठबंधन वो बताएं। अखिलेश यादव बोले, ममता जी बोले, और नेता कितने बड़े, तो देश देखता ही है कि हमेशा पार्टी को हरवाते हैं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,